नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों आज है 30 अक्टूबर और 30 अक्टूबर को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा उत्तराखंड की सबसे बड़ी भर्ती उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का विज्ञापन जारी किया गया है। हाँ जी दोस्तों, आज 30 अक्टूबर को उत्तराखंड में पुलिस कांस्टेबल का विज्ञापन आयोग द्वारा जारी किया जा चुका है, जो कि दोस्तों इसका लंबे समय से छात्र इंतजार कर रहे थे। आयोग के द्वारा दोस्तों उत्तराखंड के सभी बेरोजगारों के लिए यह दीपावली का एक सबसे बड़ा गिफ्ट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स सभी युवा इसका लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि आयोग के द्वारा कब विज्ञापन जारी किया जाएगा। ठीक है, तो ये इंतजार दोस्तों खत्म हो चुका है और 30 अक्टूबर को दोस्तों जैसे आज विज्ञापन जारी हुआ तो 8 नवंबर से दोस्तों इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है तो वह आपकी 29 नवंबर है। ठीक है, और फ्रेंड्स पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो लिखित परीक्षा होना है तो वह 15 जून 2025 को प्रस्तावित है। ठीक है, तो अब से लेकर दोस्तों 15 जून का जो समय है तो लगभग 7 महीने से ज़्यादा है। ठीक है, तो इन 7 महीनों के बीच में आप तैयारी भी अच्छे से कर सकेंगे। ठीक है, और रिवीजन दोस्तों अच्छे से आपका हो सकेगा। अब पूरी डिटेल आगे जान लेते हैं दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पदों की बात करेंगे हम तो आपको पद बताए 2000, जिसमें दोस्तों 1600 पद ये दोस्तों आरक्षी के हैं। ठीक है, 400 पद यह दोस्तों पीएसी के हैं। ठीक है, और 1600 पद और 400 पद ये दोनों मतलब 2000 जो कुल पद हैं तो यह सिर्फ दोस्तों पुरुषों के लिए है। इसमें दोस्तों महिलाओं के लिए कोई भी सीट नहीं दी गई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स सभी जो वॉइस स्टूडेंट हैं उनके लिए यह एक सुनहरा मौका है। फ्रेंड्स पुलिस कांस्टेबल की जो चयन प्रक्रिया है तो वह आपकी 2 चरणों में होती है। पहले इसका फिजिकल होता है जो कि 100 मार्क्स का रहता है। ठीक है, फिर दोस्तों इसकी लिखित परीक्षा होगी जो कि वह भी दोस्तों 100 मार्क्स की रहती है। कुल मिलाकर दोस्तों जो फाइनल मेरिट बनती है तो वह 200 मार्क्स में से बनती है। ठीक है, आप जानेंगे दोस्तों कि जो पदों का विवरण है, ठीक है, कि किस वर्ग के लिए कितने पद हैं। ठीक है, तो पहले दोस्तों हम पुलिस आरक्षी के पदों को देखेंगे। ठीक है, और बाद में दोस्तों हम जो पीएसी के पद होते हैं उनके लिए हम आगे जानेंगे। ठीक है, तो जो दोस्तों पुलिस आरक्षी के पद हैं तो वह आपके 1600 पद हैं, जिसमें अनरिजर्व जो जर्नल वाले हैं उनके लिए 848 पद हैं। ठीक है, और जो ईडब्ल्यूएस वर्ग के हैं तो वह दोस्तों 160 पदों पर फाइट करेंगे। ठीक है, दोस्तों अन्य पिछड़ा वर्ग उनके लिए 224 और एसटी के लिए 64 पद और दोस्तों एससी के लिए 304 पद हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों आपके 1600 पद रहेंगे। ठीक है, आगे है दोस्तों आपका जो पीएसी वर्ग है उसमें दोस्तों अनुसूचित जाति के लिए 76 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 16 पद और दोस्तों अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 56 पद। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस के लिए दोस्तों 40 पद रहेंगे। ठीक है, और जो अनरिजर्व कैटेगरी वाले हैं अनारक्षित तो वह दोस्तों 212 पदों के लिए हैं। ठीक है, और कुल मिलाकर दोस्तों आपके यह 400 पद हैं और पूरी ये भर्ती दोस्तों आपकी 2000 पदों की रहेगी, जो कि उत्तराखंड की अभी तक की सबसे बड़ी भर्ती है। ठीक है, आगे जानेंगे दोस्तों हम कि जो ये इसमें आयु है और वेतन क्या रहेगा। तो जो वेतनमान है दोस्तों तो वह आपका 21,700 से लेकर 69,100 तक रहेगा। और पुलिस कांस्टेबल की जो पोस्ट है तो यह दोस्तों आपकी लेवल 3 की पोस्ट है। इसमें आयु सीमा है दोस्तों 18 वर्ष से लेकर 22 वर्ष तक। ठीक है, जो दोस्तों एक मांग चल रही थी कि आयु को बढ़ाया जाए और जिसकी वजह से दोस्तों ये विज्ञापन डिले हुआ था तो वह दोस्तों आपका कोई चेंज नहीं हुआ है। मतलब पहले भी दोस्तों 18 वर्ष न्यूनतम आयु थी और अधिकतम दोस्तों पहले भी 22 वर्ष थी। ठीक है, तो आयु में दोस्तों कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों हम क्वालिफिकेशंस की। ठीक है, तो इसमें दोस्तों उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर मतलब उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड, ठीक है, तो वहाँ से आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए या फिर उसके समक्ष दोस्तों कोई भी
जैसे ITI होता है तो वह भी आपके लिए हो सकता है, ठीक है। मतलब जो इंटरमीडिएट के समान ही दोस्तों समकक्ष अर्हता वाले होते हैं तो वह भी दोस्तों इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो दोस्तों प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा किए हुए हैं तो वह भी दोस्तों इसमें भर सकते हैं, ठीक है। और इसमें दोस्तों जो NCC के 20 सर्टिफिकेट वाले छात्र हैं तो उन्हें भी दोस्तों इसमें स्पेशल छूट दी जाएगी। अब बात करेंगे हम दोस्तों फिजिकल की, तो फिजिकल में दोस्तों ऊंचाई की बात करेंगे, हाइट की, तो जो सामान्य वर्ग के व्यक्ति हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति हैं और दोस्तों अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी, ठीक है, तो इन सभी के लिए दोस्तों 165 हाइट होना जरूरी है। जो पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए न्यूनतम आयु 160 सेंटीमीटर होना जरूरी है, ठीक है। और जो अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए न्यूनतम आयु दोस्तों 157.5 सेंटीमीटर होना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपकी हाइट ही मापी जाती है जब आप फिजिकल देने जाते हैं, ठीक है। जो दोस्तों इन हाइट को पूरा कर पाते हैं तो वह आगे फिजिकल के लिए जाते हैं, ठीक है। अगर आपकी हाइट पूरी नहीं है तो आप दोस्तों वहां पर ही इस रेस से बाहर हो जाते हैं। अब बात करेंगे हम दोस्तों चेस्ट की, जो चेस्ट का माप रहता है, ठीक है, तो इसमें दोस्तों सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 78.8 सेंटीमीटर बिना फ्लाई होना चाहिए और फुलाव के साथ दोस्तों 83.5 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। मतलब बिना फुलाए दोस्तों जो भी आपका सीना रहेगा तो और उसमें जो फुलाव मांगा है तो वह दोस्तों 5 सेंटीमीटर का मांगा है। पर्वतीय क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 76.3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दोस्तों चेस्ट है, ठीक है, और फुलाव के साथ दोस्तों 81.3 सेंटीमीटर चेस्ट मांगी है, ठीक है। और यहाँ पर बोला भी है कि सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना आवश्यक है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा 100 नंबर का फिजिकल रहेगा तो यह किस किस प्रकार से है। तो सबसे पहले जो आपका इवेंट है तो वह दोस्तों क्रिकेट बॉल थ्रो का है, जिसमें आपको पूरे 20 मार्क्स मिलेंगे। 20 मार्क्स कैसे मिलेंगे? अगर आप एक्सीलेंट बॉल थ्रो करते हैं, मतलब 70 मीटर बॉल फेंकते हैं तो दोस्तों आपको पूरे 20 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आप 65 मीटर फेंकते हैं तो आपको 16 मार्क्स मिलेंगे। आप अगर 60 मीटर बॉल फेंकते हैं तो 14 मार्क्स मिलेंगे। 55 मीटर फेंकते हैं तो 12 मार्क्स मिलेंगे और 50 मीटर जो क्वालिफाई है तो उसके लिए दोस्तों आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। इसी प्रकार दोस्तों लंबी कूद है, जिसमें भी आपको अधिकतम जो मार्क्स मिलेंगे 20 मार्क्स हैं, ठीक है। और इसमें दोस्तों एक्सीलेंट जो लॉन्ग जंप होती है तो वह आपकी 18 फीट रहेगी, ठीक है। और अगर आप 18 फीट कूद जाते हैं तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। आप अगर 17 फीट कूदते हैं तो 18 मार्क्स, आप 16 फीट कूदते हैं तो दोस्तों 16 मार्क्स। इस प्रकार से दोस्तों आपका यह लॉन्ग जंप रहता है। और जो लॉन्ग जंप में क्वालिफाई है तो वह दोस्तों 13 फीट है। अगर आप 13 फीट से कम कूदते हैं तो आप दोस्तों फिजिकल से बाहर हो जाएंगे। अब चिनिंग अप की बात करेंगे हम, जिसे बीम बोलते हैं, तो यह भी दोस्तों आपके 20 मार्क्स के हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों 10 चिनअप करने होते हैं, ठीक है। और इसके लिए दोस्तों जो एक्सीलेंट के लिए मार्क्स हैं तो वह 20 मार्क्स हैं, ठीक है। और दोस्तों अगला है बैठक, ठीक है, जिसे हम उठक बैठक बोलते हैं, ठीक है। तो बैठक जो है दोस्तों तो वह आपकी 2 मिनट में 100 मांगी है, ठीक है। और इनके लिए दोस्तों आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और फिर आता है दोस्तों हमारा जिसे पुशअप कहते हैं, ठीक है। तो पुशअप मांगे हैं दोस्तों 4 मिनट में 75 और इन 75 पुशअप के लिए आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये दोस्तों एक्सीलेंट है, ठीक है। आगे है दोस्तों हमारा दौड़ व चाल, ठीक है, रेस। और रेस जो होती है दोस्तों तो वह 3 किलोमीटर मांगते हैं और उसके लिए दोस्तों फुल मार्क्स आपको 20 मिलेंगे। अगर आप 10 मिनट में दोस्तों रेस कर लेते हैं तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। 12 मिनट में करते हैं तो 18 मार्क्स मिलेंगे। 14 मिनट में करते हैं तो 16 मार्क्स। इस प्रकार से दोस्तों जो क्वालिफाई रेसिंग है तो वह दोस्तों 20 मिनट है। अगर आप 20 मिनट से 1 सेकेंड भी ज़्यादा लगाते हैं रेस पूरी करने में तो आप दोस्तों फिजिकल से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को लिखित
ठीक है, मतलब लिखित परीक्षा के लिए बैठना, मतलब आप अगर जब फिजिकल क्वालिफाई कर पाएंगे तभी दोस्तों आप लिखित परीक्षा में बैठ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आप फिजिकल की तैयारी करना आज से ही स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, सुबह को दोस्तों आप रनिंग के लिए जाएं, अपना बॉल थ्रो ठीक करें, लॉन्ग जंप ठीक करें। ठीक है, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो दोस्तों आप रिटर्न में अगर कम भी मेहनत करते हैं और फिजिकल में दोस्तों आप 96 मार्क्स अबव लेकर आते हैं तो दोस्तों आपका रिटर्न अगर कमज़ोर भी है तो तब भी दोस्तों आप जॉब पा सकते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों सिलेबस दिया है। ठीक है, तो सिलेबस आप देख सकते हैं। आपको अगर पीडीएफ नहीं मिली है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ये पीडीएफ ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, और जो हमारा पेपर रहता है तो उसमें दोस्तों पहले की तरह उत्तराखंड जी के 40 मार्क्स, अन्य जी के, ठीक है, 40 मार्क्स, जिसमें दोस्तों आपकी रीजनिंग भी और कंप्यूटर भी शामिल रहती है, और 20 मार्क्स की दोस्तों हिंदी पूछी जाती है। इसमें दोस्तों कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी बोलियां भी सम्मिलित रहती हैं। ठीक है, हिंदी में। तो ये होता है 100 मार्क्स का आपका रिटर्न। ठीक है, तो हर एक पार्ट को दोस्तों आप अपना तैयार करेंगे तभी दोस्तों आप अपना रिटर्न भी क्वालिफाई कर पाएंगे और फिजिकल भी। पहले जब आप फिजिकल को क्वालिफाई कर पाएंगे तभी दोस्तों आप रिटर्न में बैठ पाएंगे। ठीक है, तो ये पूरी दोस्तों आपको जानकारी दी गई। ठीक है, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, आप अगर इस नोटिस को देखकर खुश हुए हों और ठीक है आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कि आपको इस विज्ञापन को देखकर ठीक है कैसा लगा। ठीक है, और दोस्तों आपको इस नई भर्ती को देखते हुए आपकी क्या राय है तो वह भी आप कमेंट करके ज़रूर शेयर करिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल पर दोस्तों रेगुलर करंट अफेयर्स तो कराया ही जाता है, वीकली और मंथली। ठीक है, और हमारी एक सीरीज भी चल रही थी। ठीक है, जिसमें हम उत्तराखंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे थे, जिसमें हम 40 क्वेश्चन सोल्व करते थे डेली। ठीक है, जो कि कुछ समय से नहीं हो पाया है, समय नहीं मिलने की वजह से। ठीक है, तो आप अगर उस प्रैक्टिस सेट सीरीज से भी जुड़ पाएंगे तो आपको उत्तराखंड जीके में अच्छी खासी मदद मिलेगी। ठीक है, अभी तक हमने प्रैक्टिस सेट की उस सीरीज के 17 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। वीडियो के एंड स्क्रीन पर दोस्तों आपको वहाँ इस प्रैक्टिस सेट सीरीज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिएगा इस प्रकार की नई अपडेट्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।